नमस्कार दोस्तों, स्वागत बा रउरा लोग के फिर से एक नया पारिवारिक कहानी में। अगर कहानी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करी और कमेंट के माध्यम से बताई कि ई कहानी रउरा लोग के कैसन लागल। दूसरा जहाजी अपन कहानी कहे शुरू कर देलस त लोग ध्यान से सुने लगलन। वो कहे शुरू कैलस कि ए छोट छोट टापू के बीच एक द्वीप होइल करत रहे, जेकर चारों तरफ मूंगा के बड़का बड़का चट्टान रहे और द्वीप नाना प्रकार के रत्न से भरा रहे। एक बार एक जहाजी जहाज में ही मर गईल तो ओकरा के दोसर साथी ओकरा के जलावे खातिर पास के छोटका द्वीप पर जाए के सोचलन। तो ओइजा के उथल और खड़ल चट्टान द्वीप पर पहुँचे में बाधा देत रहे। थक के लोग ओकरा के समुद्र में ही फेंक देलन और आगे चल गईलन। जब जहाज कई दिन के बाद वापस लौटल त जहाजी देखलसन कि ओइजा समुद्र में से त धुआं उठता। ई देख के जहाज के ओने मोड़ लेलसन। जहाज के आगे बढ़ल मुश्किल होत रहे, काहे कि कहीं उथली चट्टान त कहीं गहरा गड्ढा रहे। जहाजी वापस लौटे के सोचत रहसन कि ओहनी के देख के त आंखें जैसे फाट गई। नीचे सैकड़ों जल परी तैरत रही सन। ओहनी के साथ डॉल्फिन के भी झुंड रहे, जो पानी में तरह तरह के करतब करत रहसन। जल परी खुशी से चीखे के आवाज और डॉल्फिन तेज सीटी बजावत रहसन। लोग दृश्य देख के मंत्रमुग्ध से होत रहन। तभी उ देखलन कि उ जहाजी जेकरा के मरल समझ के समुद्र में फेंक देवल गई रहे, उ एक बड़ सा थैली लेके डॉल्फिन के ऊपर बैठ के तेजी में चलत आवता। लोग कुछ समझतन तब तक डॉल्फिन हवा में उछाल मरलस और आपन सवार के जहाज पर पटक देलस। जैसे ही आदमी और बोरी जहाज पर पहुंचल त जल परी और डॉल्फिन गायब हो गई। बोरी पटके से थोड़ा फट गई और ओह में से ढेर सारा रत्न बिखर गई। विस्मित लोग और भी अचरज में पड़ गईलन और लालच में पड़ के निश्चय कैलन कि सब रत्न के आपस में बांट लियाओ। जब उ जहाजी विरोध कैलस त कहलस कि तू तो मर गई रह और मरल आदमी कभी जिंदा ना होके। हम तारा घरे खबर भेज देले रही, तू ज्यादा चू चपड़ मत कर। अगर ज्यादा करब त फिर तारा के वापस पानी में फेंक दे। तू अपना लिए फिर ओजा से रत्न लेके अइह। हमनी के राजा से बतावल जाई, उ अइहन और एजा से सब के उठा के ले जइहन। कहते हुए उ ओहनी के ओ जहाजी के फिर से पानी में धक्का दे देलसन। अथाह जल सागर में उ अपना बचे खातिर हाथ पांव मारे लागल और ओकर साथी गण वापस लौट गईलसन। जल परी के झुंड ओ जहाजी के फिर से बचा लेलस तो उ जल परी के आवे वाला खतरा से आगाह कैलस। जल परी के रानी सारो केकड़ा और मछली के द्वीप के पानी में डुबो देवे के आदेश देलस। अगला सप्ताह जब राजा और ओकर सैनिक बड़का बड़का जहाज से उजा पहुंचलन तो सब कुछ पानी के अंदर समा चुका रहे। राजा एक चट्टान पर बैठ गईलन। तबे एक आदमी जहाज से नाव में उतर के नाविक के नाव उधर ले चले के कहलस। राजा के पास पहुँच के पता चलल कि सारा नाविक ओकरा साथ छल कैलसन। राजा ओजे तब सारा जहाजी के दंड देवे के फैसला कैलन और ओह नाविक के अपना साथे लेके जहाज पर वापस लौटे के तैयारी कैलन। तबे जल परी के रानी समुद्र में से सर निकाल के बोलस कि राजा, रउरा सही निर्णय लेनी ह। एह से जल परी लोग से हम रउरा के कुछ भेंट में देल चाहतानी और एक चांदी के तस्तरी में नाना प्रकार के मणि राजा के देलस। लालची लोग आपन लालच के सजा पइलस और राजा लूटल सारा
आभूषण वापस दिलवा दिलन। राजा जल परी के क्षेत्र में शिकार करना या मछली मारना भी मना कर देले रहन, लेकिन जल परी अब आदमी के लालची होखे के बात समझ गई रही। ऐसे अब केहू के ऊ मदद ना करत रही। दोस्तों, ये कहानी एजे समाप्त होता। अगर कहानी अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि ये कहानी रउरा लोग के कैसा लागल।